बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। आपने कंप्यूटर डेफिनेशन के बारे में भी देखा कि उसमें हम इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, देन जो हमारे पास आउटपुट आती है। तो हम बेसिक जब ऑपरेशंस की बात करते हैं ना उसमें भी हमारे पास यही चीज़ है कि हम कंप्यूटर के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो बेटा देयर आर 4 मेजर ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो मेन ऑपरेशन है ना वो बेटा 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ इनपुट ऑपरेशन, number 2 is output operations, number 3 is processing, and number 4 is storage। अगर इसे डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा? इनपुट ऑपरेशन, फिर आप उसे क्या करते हैं बेटा? प्रोसेस करते हैं। एंड पे क्या होता है? आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और हो सकता है फॉर फ्यूचर यूज आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, तो ये कौन सा ऑपरेशन होगा बेटा? स्टोरेज। ये बेटा 4 ऑपरेशंस हो गए आपके, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशन। यानी कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर जो सिस्टम है 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट ऑपरेशन, द ऑपरेशन विच इज यूज टू टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के थ्रू जो हमें इनपुट्स आएंगी वो इनपुट ऑपरेशन कहलाएगा। प्रोसेस क्या होगा? जो हमें इनपुट्स मिली हैं, अकॉर्डिंग टू इनपुट्स आपने करना क्या? इंस्ट्रक्शंस भी साथ होंगी कि भाई आपने इन इनपुट्स को जो दी गई हैं इनको क्या करना है आपने, तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स वी परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस, यानी वो प्रोसेसिंग करेंगे उसके ऊपर, उस डाटा के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। और फिर हो सकता है फॉर फ्यूचर यूज टेम्परेरी बेस या फॉर परमानेंट बेस आप उस डाटा को स्टोर करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड या ऑपरेशन इज़ कॉल्ड स्टोरेज ऑपरेशन। वो फ्यूचर यूज़ में हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए हो या लॉन्ग टाइम के लिए हो। फिर आफ्टर दैट जो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं डेफिनेटली हमें वो उसके आउटपुट भी तो चाहिए। ये तो नहीं है हम सिर्फ कंप्यूटर को डाटा देते जाएं और हमें उसकी कोई चीज़ रिज़ल्ट ही ना मिले, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है इस सिस्टम को यूज़ करने की? तो हमें अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स आपको जो डाटा प्रोसेस होता है ना, फिर आफ्टर दैट हमें उसकी आउटपुट मिलती है। इस आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन भी कह रहे होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू डाटा वी परफॉर्म द ऑपरेशन डाटा इंस्ट्रक्शन, यानी जो यूज़र हमें डाटा दे रहा है उस डाटा पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें सीपीयू के थ्रू हमने प्रोसेस किया, आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट द इंफॉर्मेशन, यानी रिजल्ट्स, फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे वो आपकी आउटपुट होगी। वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस चाहे मॉनिटर, प्रिंटर, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थे
मोस्टली जो है ना हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो आपका क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ना वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये नहीं है कि हाथ लगाएंगे और ये सॉफ्टवेयर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे हम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर used to perform set of instructions which are used to perform specific task is called computer सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखी जाती हैं या दी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। Computer software which tells the computer software which tells the user tells the user what to do and how to do. Which tell the user what to do and how to do. That is called computer software. Another name of the computer software is called कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर and number 2 is application software. System software and application software. There are 2 types of computer software. Number 1 is system software, number 2 is application software. First of all, what is system software? The software which control the actual operation of computer system. Is called सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के जितने भी एक्चुअल ऑपरेशन हो रहे होंगे तो वो किसके कंट्रोल होंगे बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। इसकी भी फर्दर एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 is utility programs,
नंबर 3 इज डिवाइस ड्राइवर्स बेटा, एंड नंबर 4 इज लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर, या दूसरे फॉर्म में इसे कहते हैं हम लैंग्वेजेस प्रोसेसर। ये बेटा 4 इसके एग्जांपल हैं, लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है बेटा, ये आपके पास है मेन। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम फिर आते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे इससे भी। सबसे पहले क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। It is used to control and coordinate entire working of computer system. यानी जो वर्किंग हो रही होगी ना, उसकी कोऑर्डिनेशन और वर्किंग परफॉर्मेंस जो है ना, वो किसके थ्रू होगी बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसे हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं विंडोज 7 जो है, या विंडो 8, 10 आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। The software which are related to management is called utility programs या सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उसमें आपके पास क्या है? विंडो एक्सप्लोरर, एंटीवायरस। एंटीवायरस हम जो यूज़ करते हैं, यानी वायरस को डिटेक्ट करना और रिमूव करना, किसका काम है? एंटीवायरस का। वो भी थ्रू, ये भी क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? सपोज मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ड्राइव्स ओपन हो जाते हैं, एक लेफ़्ट और राइट पैन। तो जो चीज़ सपोज मैंने डी ड्राइव ओपन की, फर्दर इसमें प्लस ये माइनस ये ड्राइव फर्दर ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड एक विंडो है। यानी हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ माई कंप्यूटर इज कॉल्ड विंडो एक्सप्लोरर। तो इसके एग्जांपल आप 1-2 दे सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, नाम से भी क्लियर है, एक कार चलाने हो तो उसका ड्राइवर रिक्वायर्ड है। यानी कोई भी एक कैमरे को चलाना हो तो उसके लिए एक कैमरा ऑपरेटर चाहिए। जो भी चीज़ आपने चलानी हो, एक हार्डवेयर को चलाना हो तो उसके लिए एक मतलब क्या पर्सन चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर के भी ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के हार्डवेयर की वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। क्या कहेंगे बेटा उन्हें? डिवाइस ड्राइवर्स। हम कहेंगे डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ IO डिवाइसेस। यानी जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस होंगे वो थ्रू ड्राइवर्स जो है ना, डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू होंगे। यानी वो हो सकता है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया,
मॉनिटर हो गया, ठीक है ना, साउंड ड्राइवर हो गया, यानी जितने भी हार्डवेयर हैं इनके जो ऑपरेशंस जिसके थ्रू कंट्रोल्स होंगे ना, इन हार्डवेयर से काम लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेम से भी क्लियर है, ये 10th में मैंने ये टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ाया है। लैंग्वेज बेटा 10th के अंदर मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ना डिटेल के अंदर टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर 10th के टॉपिक्स में से कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का पर्पज़ क्या है, ये आपको 10th में भी हेल्प करेगा। आप अभी अगर 9th में इसके बारे में सीख लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। 10th में आप लैंग्वेजेस के ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है और लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, यानी C प्लस ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फ्यू पंक्चुएशन। उस लैंग्वेज के कोड को लो लेवल यानी मशीन कोड में चेंज करने के लिए 0-1, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड द जस्ट 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज, तो हम उस लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम जो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसकी भी एग्जांपल है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है बेटा असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है, ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। हम कहते हैं कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल एज ए होल। एक कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लेवल में चेंज कर देता है। और इंटरप्रेटर यानी एज ए होल, इसका की पॉइंट है, कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अक्सर क्वेश्चन आया होता है कि कंपाइलर इज अ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ नन ऑफ दिस। तो कंपाइलर जो है ना, या इंटरप्रेटर या असेंबलर, बेटा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसके एग्जांपल में आता है या टाइप्स में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम कहेंगे द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लाइन बाय लाइन। इज इट क्लियर? ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और ये एज ए होल कंप्लीट प्रोग्राम को करता है। तो क्वेश्चन आ जाए ना कि डिफरेंशिएट, तो ये मैंने बताया हुआ है, फर्दर आप लिख भी सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। चले मैं लिखवा देता हूँ ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर which translate high level into language into low level language। एज ए होल कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लेवल में चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, द सिस्टम सॉफ्टवेयर which translate high level language into low level language
लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इज इट क्लियर बेटा? ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल से लो लेवल, और ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी ये लाइन बाय लाइन सॉरी, और ये एज ए होल। कैसे? ये एक लाइन का कोड था, सपोज ये 1 से लेकर 100 लाइंस हैं, तो ये लाइन एज इट उठाएगा, और अगर सपोज ये कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और ये लाइन अगर सपोज इस लाइन पे एरर आया लाइन नंबर 2 पे, तो कंपाइलर जो है ना एग्जीक्यूट करने के बाद एंड पे बताएगा भी ये यहाँ पे एरर कितने हैं, 1 एरर है। और इंटरप्रेटर जैसे यहाँ पे आएगा अगर एरर है तो यहाँ पे स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसी तरह एरर रिमूव किया, सपोज एरर आया था लाइन नंबर 99 पे, कंपाइलर जो है ना यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्लीट इसे देखेगा एक एरर, इंटरप्रेटर इस जल लाइन पे आएगा देन टर्मिनेट कर देगा। और अगर रिमूव करते हैं तो कंपाइलर डायरेक्ट इस लाइन पे चेक करेगा एरर नहीं है, 0 एरर। इंटरप्रेटर बेटा दोबारा 1 से स्टार्ट करता है, तो हम इसलिए कहते हैं जो कंपाइलर है हम कहते हैं इट इज़ फास्ट इन स्पीड, यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जब आप एरर रिमूव करते हैं वो स्पेसिफिक लाइन को चेक करते हैं, दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं करेगा। इंटरप्रेटर क्या है? इट इज़ स्लो इन स्पीड। एक और एग्जांपल इन लाइन लिखेंगे, इट इज़ कंपाइलर जो है ना बेटा, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो इसका एरर हो सकता है, ज़्यादा आ जाए तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। इट इज़ लेस एक्यूरेट, इट इज़ मोर एक्यूरेट। बात समझ आ गई बेटा? इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं कंपाइलर की? C++ में, जावा में कंपाइलर यूज़ करते हैं हम, जबकि इंटरप्रेटर कहाँ यूज़ करेंगे? इंटरप्रेटर हमारे पास VB में GW बेसिक होगी, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया आपके पास। असेंबलर लास्ट पॉइंट था, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, यानी जो द लैंग्वेज द कोड विच कंसिस्ट ऑफ, या द प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ, द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ सिम्बॉलिक फॉर्म एंड शॉर्ट फ्रेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन कोड में चेंज करेगा उसे क्या कहते हैं? असेंबलर। जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, जो ट्रांसलेटेड कोड होता है, बाइनरी कोड होता है 0-1, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो बात समझ आ गई बेटा? तो इसके बाद ये आपके पास आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट। इसमें अब लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा अब जो है ना नेक्स्ट जो हम लास्ट इसमें पॉइंट देखने लगे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहते हैं एप्लीकेशन से, ऐप से है। ऐप्स किसी जो भी ऐप होती है ना वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। यानी फेसबुक एक ऐप है ना, तो उसे हम फेसबुक पर एंटरटेनमेंट मतलब सोशल नेटवर्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि फ़ेसबुक पे आप यूट्यूब वाला काम स्टार्ट कर दें, या फेसबुक पे आप मतलब एज ए आप गेम्स खेलना शुरू कर। ठीक है, गेम्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन ट्विटर है, ट्विटर पे आप फेसबुक वाला काम नहीं कर सकते। यानी हर सॉफ्ट MS वर्ड है, उस पर आप टाइप कर सकते हैं, उस पर फेसबुक वाला काम नहीं करेंगे। या इसी तरह गेम्स के ऊपर आप कोई प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर रहे, इवन हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम सीखने के लिए गेम्स होती हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। हम कहते हैं द सॉफ्टवेयर विच डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पज़ इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है सबसे पहले बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, और लास्ट आता है इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच डिज़ाइन फॉर बिजनेस पर्पजेज और कॉल्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर। जैसे आप जाते हैं डिवार्टसन हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ पे UPC प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन के लिए मतलब प्रोडक्ट्स की प्राइस, प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए प्राइस होगी, एक्सपायरी होगी,
उसकी इंफॉर्मेशन हमें यूपीसी कोड बार कोड रीडर है, और उसके थ्रू इन्वेंट्री कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे लगे होंगे, जो प्रोडक्ट के एक तो प्राइस वगैरह और उसके स्टॉक में जो कंट्रोल है अप एंड डाउन, मतलब चीज़ें कितनी बच गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिजनेस सॉफ्टवेयर बताएंगे, जिसे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। पेरोल मतलब ये जो सैलरीज वगैरह जनरेट होती हैं थ्रू सिस्टम होंगी, तो वो भी किसके थ्रू होंगी, पेरोल, मतलब ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर विच डिज़ाइन फॉर एजुकेशनल पर्पज है, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या एजुकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी हमारे पास एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और भी इसी तरह हम कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच डिज़ाइन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज़, जैसे गेम्स हो गई, ये हमारे पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच डिज़ाइन फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कैसे, आप किसी को लिखना पड़ता लेटर या कोई बुक, तो आप हाथ से लिखते तो इसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं, और उसकी कापीज़ क्रिएट करना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, तो आप अगर MS वर्ड पे टाइप करके किसी को एप्लीकेशन लिख के देते हैं लेटर, तो वो क्या होता है, एक गुड लुक डॉक्यूमेंट होता है। या बुक लिखी हुई है तो आपकी प्रिंटेड जो आपके पास बुक्स होती हैं, ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। और इसी तरह सिमुलेशंस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी एजुकेशनल पर्पसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पायलट सिमुलेशन, ठीक है ना, डॉक्टर को ट्रेन करने के लिए वो जो बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो एजुकेशन। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं जस्ट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम कह सकते हैं MS जो वर्ड है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक होता है बेटा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, और लास्ट आता है बेटा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, बेटा ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है ना, ये लिमिटेड टाइम वर्जन होता है इसका, और ट्रायल वर्जन होता है। यानी हमें कहा जाता है कि आप जो है ना 1 मंथ के लिए, आप 1 मंथ के लिए एंटीवायरस यूज़ कर लें, अगर पसंद आता है ये गेम है तो आप बाद में परचेज़ कर लें, तो ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, गेम्स हो गई, एंटीवायरस हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रीवेयर, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है बेटा। जैसे आपके पास है VLC, अनलिमिटेड टाइम है। गूगल क्रोम हो गया, ये फायरफॉक्स, ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, अनलिमिटेड टाइम और इसकी कोई लिमिट नहीं होती और फ्री है। ओपन सोर्स, जिसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप उसे अपने अकॉर्डिंग वहाँ से कॉपी करें, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें और यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स को, ठीक है ना। उसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे लिनक्स जो है ओपन सोर्स, इसका कोड अवेलेबल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका ऑपरेटिंग से हमारे पास सोर्स कोड इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इसे हम अपने अकॉर्डिंग लेके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास है बेटा ओवरऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आपने डिटेल्स के साथ देखा। यानी हम कह सकते हैं हार्डवेयर इज़ यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ यूजलेस विदाउट हार्डवेयर। यानी अगर कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम ही नहीं है, तो फिर भी वो यूजलेस है। ऐसे समझिए अ कार विदाउट फ्यूल या फ्यूल विदाउट कार, तो दोनों का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, देन एक कंप्लीट सिस्टम जनरेट होता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन बस।